कहानी की शुरुआत एक आसमान को देखते हुए होती है जहाँ पर एक अजीब सी चीज़ नजर आती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसानियत के आखिरी दिनों की शुरुआत है। लोग इसे स्पेस इवेंट समझ रहे थे, लेकिन साइंसदान जानते थे इसके पीछे एक ऐसा खतरा छुपा है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। दिन कट होता है और अब हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ एलिसन और अपने बेटे नाथन के साथ आम सा दिन गुजार रहा होता है। और उस दिन सभी खुशी से घर में बैठे थे। अचानक टीवी पर इमरजेंसी अलर्ट आना शुरू हो गए। न्यूज़ में बताया जाता है कि क्लार्क नाम का एक खतरनाक कॉमेट ज़मीन के करीब से गुजरने वाला है। स्टार्ट में लोग इसे स्पेस इवेंट समझने लगे, लेकिन साइंसदान जानते थे कि इसके पीछे कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। इसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा ज़मीन से टकराने वाला था और इसके बाद होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। टीवी पर न्यूज़ सुनकर जॉन घर से बाहर निकलता है। वो देखता है कि सारे परिंदे एक ही जगह पे जा रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी अचानक बहुत तेज़ हवा आती है और उसे घर से बहुत दूर कर देती है। हवा इतनी तेज़ थी कि घर के शीशे टूट जाते हैं। अंदर सभी लोग घबरा जाते हैं। वो जान जाते हैं कि आम हवा नहीं है, बल्कि किसी बड़ी तबाही की शुरुआत है। जॉन के सेल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी फैमिली को एक स्पेशल सेंटर के लिए चुना गया है, यहाँ पर लोगों की हिफाजत की जाएगी। लेकिन जब ये बात घर में मौजूद नेबर्स को पता चली तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में बोला कि अगर दुनिया खतरे में है तो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के चाहिए। जॉन के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था। वो चाहता तो अपने नेबर्स को बचा सकता था, लेकिन हालात ऐसे थे वो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उन्होंने काफ़ी ट्रैफिक देखी। इससे साफ पता चल रहा था कि मुसीबत बहुत ज़्यादा करीब है। जॉन जल्दी से अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पहुँचता है, जहाँ चारों तरफ सिक्योरिटी थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई अपने बारे में ही सोच रहा था। मुसीबत से बचने के लिए हर कोई शेल्टर की तरफ भागता है, लेकिन अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा था जिन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था। जॉन किसी तरह अपनी फैमिली के साथ अंदर पहुंच गया, लेकिन मुश्किल अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने जैसे ही अपना बैग खोला कि बेटे नाथन की इंसुलिन की दवाई गायब थी। नाथन को एक बीमारी थी और उसके लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने अपनी वाइफ से बोला, तुम नाथन को लेकर प्लेन में चली जाओ, मैं फ़ौरन से दवाई लेके वापस आ जाऊंगा। लेकिन जॉन की वाइफ उसके बगैर प्लेन में नहीं बैठती। वो बताती है कि उसका हस्बैंड अपने बेटे की मेडिसिन लेने गया है। वो दोनों उसका यही इंतज़ार करना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आर्मी की पॉलिसी के मुताबिक किसी भी पेशेंट को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से वो उन दोनों को अपने कंट्रोल रूम में ले आए। वहाँ पर एक लेडी मौजूद थी जिन्होंने उसे साफ मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकती। कुछ देर बाद हम जॉन को देखते हैं, जो एयरपोर्ट अब पहुंच चुका था, लेकिन ना उसे अपनी वाइफ नज़र आ रही थी और ना ही बेटा। अब वो प्लेन में चला जाता है और हर तरफ अपनी वाइफ और अपने बेटे को ढूंढता है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे नहीं मिलते। इसी दौरान एक आर्मी ऑफिसर की नज़र उसके हाथों पे पड़ी। उस ऑफिसर ने जॉन से इंसुलिन के बारे में पूछा, तो आगे से जॉन जवाब देता है कि ये उसके बेटे के लिए है। ऑफिसर उसे बताता है कि जो बीमार होता है उसे ये अंदर नहीं आने दे रहे। जॉन फौरन ही प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था। अब वो देखता है कि अचानक पूरे एयरपोर्ट पे हालात ख़राब हो रहे हैं। सब लोग प्लेन के अंदर आना चाहते थे और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मार रहे थे और अब इतना रश था कि उन सबको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसी अफरा तफरी में एक गोली सीधा ऑफिसर को जाके लगती है। उस गोली की वजह से फ्यूल के पाइप से फ्यूल लीक होने लगा और देखते ही देखते अचानक वहाँ आग फैलने लगी। देखते हैं कि एक प्लेन को भी अब आग लग जाती है और इस तबाही की वजह से वहाँ लाखों लोगों की जान चली गई। जॉन की वाइफ भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रही थी और तभी उसने ये सब कुछ देख लिया। अब जॉन के लिए अपनी पत्नी और अपने बेटे तक पहुँचना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। उसकी वाइफ को कोई रास्ता नज़र ना आया और उसने एक मैसेज भेज दिया कि वो दोनों अपने बाबा के घर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे प्लेन की तरफ भागते हैं। इसी दौरान जॉन अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच गया था, लेकिन तब तक उसकी वाइफ वहां से जा चुकी थी। लेकिन उसकी वाइफ का नोट देखकर वो समझ गया था कि वो लोग कहाँ गए हैं। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह अपनी वाइफ और अपने बेटे तक पहुँचना। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ अपने बेटे के लिए मेडिसिन लेने के लिए एक मेडिकल स्टोर में चली गई। वो अपने बेटे के लिए मेडिसिन इकट्ठा कर ही रही थी कि अचानक वहाँ पे गुंडों ने हमला कर दिया। एलिथेन ने किसी तरह अपनी जान बचाई और एक गाड़ी में बैठ गई। सफ़र के दौरान जब गाड़ी वाले को पता चला कि उन दोनों को शेल्टर के लिए चुना गया था, लेकिन बेटे की मेडिकल कंडीशन की वजह से उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। यहीं से आदमी को सब समझ आ गया। वो फ़ौरन से जॉन की पत्नी को गाड़ी से निकालता है और उसके बेटे को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जॉन अपनी फैमिली तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। तभी आसमान से एक और कॉमेट ज़मीन की तरफ गिर गया। उसके गिरते ही खौफनाक तबाही हो गई।
हर तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर जॉन खुशकिस्मती से वहाँ से बच गया और उसे रास्ते में एक आर्मी का ट्रक मिल गया। वो फौरन से उसी ट्रक में बैठ गया। सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने उसे हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने बताया कि दुनिया भर के कुछ लोगों के लिए ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ हर किसी को जगह नहीं दी गई। सिर्फ उन लोगों को चुना गया जो आने वाली तबाही के बाद दुनिया को दोबारा बनाएंगे। यहाँ पर हमें पता चला कि जॉन एक आर्किटेक्ट है, इस वजह से उसका नाम भी उन लोगों में शामिल था। डॉक्टर, इंजीनियर्स और बाकी सबको भी इसलिए चुना गया ताकि दुनिया तबाह हो तो उसके बाद वही लोग दोबारा ज़िंदा करें। वहाँ पर बैठे एक और शख्स की नज़र जॉन के हाथों में पड़ गई। उसे पता चल गया ये ग्रीनलैंड में एंट्री का पास है। अब वो किसी भी तरह ये जॉन से ब्रेसलेट लेना चाहता था। जॉन ने उसे साफ मना कर दिया। आगे से उस शख्स ने धमकी देना शुरू कर दिया। जॉन ज़िद्दी था, उसने साफ मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों की लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में ट्रक का बैलेंस ख़राब हो गया और ट्रक नीचे गिर गया। कुछ लोग वहीं पे मारे गए, मगर खुशकिस्मती से जॉन वहाँ से बच गया। सीन कट होता है और अब हम जॉन की वाइफ को देखते हैं जो सबसे लिफ्ट मांग रही होती है, पर उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं रुका। वो बगैर देर किए खुद ही भागने लगी। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ को लिफ्ट देने वाला आदमी जॉन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। उसका बुरा प्लान ये था कि नाथन के ब्रेसलेट का फ़ायदा उठाकर खुद और अपनी वाइफ के साथ शेल्टर में जाएगा। उसने वहाँ सबसे झूठ बोला कि उनके ब्रेसलेट खो गए हैं और ये उन्हीं का बेटा है। पहले तो उन सब ने उसकी बात मान ली। जॉन का बेटा फ़ौरन बोला, ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अब आर्मी वालों को उन पर शक हो गया। उन्होंने फ़ौरन नाथन को उनसे ले लिया। इसी दौरान जॉन की पत्नी एलितन भी एयरपोर्ट में पहुंच जाती है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते आखिरकार अपने बेटे तक पहुंच चुकी थी। अपने बेटे को ठीक देखकर वो आखिर सुकून का सांस लेती है। डॉक्टर ने उसे बताया, अगर तुम शेल्टर की तरफ नहीं जाना चाहती तो एक मिलिट्री ट्रक कनाडा की तरफ जा रहा है, तुम दोनों उसमें जा सकते हो। दूसरी तरफ जॉन भी कनाडा पहुंच जाता है। वो सीधा ही अपने ससुर के घर जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ ना उसकी वाइफ होती है और ना ही उसका बेटा। उसके फ़ोन पे कॉल आती है। फ़ोन पे उसकी वाइफ होती है जो बताती है, हम मेन रोड पे उतर चुके हैं। तो जॉन फ़ौरन उन्हें लेने के लिए चला गया। जब तीनों इतने दिनों बाद मिले तो उनके लिए वो टाइम बहुत स्पेशल था, लेकिन अभी उनके पास खुशी सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। जॉन ने उन्हें बताया, सबसे बड़ा कॉमेंट अभी दुनिया से टकराया ही नहीं है, इसलिए उन्हें ग्रीनलैंड के शेल्टर में हर हाल तक पहुँचना होगा, क्योंकि बचने का सिर्फ एक आखिरी मौका है। एलिसन ने अपने फादर को साथ चलने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब हमारा लास्ट टाइम यहीं पे ही गुजरेगा। अब जॉन और उसकी फैमिली शेल्टर की तरफ चली गई, लेकिन अब दुनिया पहले जैसी नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते में आसमान से छोटे छोटे टुकड़े कॉमेट के गिरते रहे। चारों तरफ तबाही फैलती गई। जहाँ पर कॉमेट गिरते लोग वहीं पे मरते गए। जॉन को हर हाल में लास्ट फ्लाइट में जाना ही था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसने देखा कि वो फ्लाइट उड़ने ही वाली है। रास्ता उसको नज़र नहीं आया तो उसने अपनी गाड़ी प्लेन के आगे ही जाके रोक दी। जैसे ही गाड़ी प्लेन के सामने रुकी तो खुशकिस्मती से प्लेन रुक गया। पायलट अब गुस्से में बाहर आया। जॉन ने बताया कि उसे भी चुना गया है। अब पायलट ने उसे मना कर दिया क्योंकि प्लेन में तकरीबन जगह ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जॉन फिर भी प्लेन में चढ़ना चाहता था। उसने उन्हें धमकी दी कि अगर वो लोग उन्हें साथ ना लेके गए तो गाड़ी कभी नहीं हटेगी। तभी जॉन और उसकी फैमिली को प्लेन के अंदर बिठाना पड़ा। सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि एक बड़ा कॉमेट ज़मीन से टकरा गया। धमाके के झटके इतने खतरनाक थे कि प्लेन भी हिलने लगा। प्लेन पायलट से बेकाबू हो गया और अचानक एक पहाड़ से टकराकर प्लेन वहीं पर ही तबाह हो गया। कुछ लोग मारे गए, लेकिन ज़्यादातर लोग बच गए। प्लेन से निकलते ही उन्हें बहुत दूर आर्मी के बंकर दिखाई दिए। आर्मी ने जैसे ही उन्हें देखा, वो उन सबको ग्रीनलैंड के अंडरग्राउंड के पास ले आए। तभी बड़े कॉमेट के टुकड़े ज़मीन पर गिरने लगे। उन्हें देखते ही जॉन डर गया और सभी जल्दी से बंकरों में घुसने लगे। इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गए। इससे साफ मतलब ये पता चल रहा था कि कॉमेट ज़मीन तक पहुंच चुका है। बंकरों के दरवाजे बंद होते ही अंदर के लोग अब बाहर की दुनिया से बात नहीं कर सकते थे। ज़मीन के ऊपर क्या तबाही चल रही थी किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। अब 1 साल बाद दिखाया जाता है। ये ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है। जब बंकर के दरवाज़ा खोला गया तो बाहर तबाही के नज़ारे थे। बड़े बड़े शहर भी तबाह हो चुके थे। सालों तक लोग उसी में थे, मगर वो ज़्यादा देर अब नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता खाना पीना उनका सब कुछ ख़त्म होने लगा था। वहीं अब जॉन का बेटा नाथन भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। एक दिन जॉन सूट पहनकर सामान ढूंढते हुए एक सुनसान जहाज के करीब पहुंच गया। वहाँ उसे चारों तरफ मरे हुए लोग नजर आए। वो वहाँ कुछ और ढूंढ पाता। तभी रेडियो पर उसने बहुत ही खतरनाक तूफान के बारे में सुना। तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। जॉन अपनी जान बचाते हुए फौरन बंकर की तरफ भागा। तूफान उसके करीब ही था, लेकिन वो खुशकिस्मती से बंकर के अंदर पहुंच चुका था। कुछ टाइम बाद दुनिया में बंकर को फिर से खड़ा करने में की मीटिंग चल रही थी। फिर अचानक जोरदार जलजला आ जाता है।
ज़िला इतना खतरनाक था कि पूरा बंकर जोरदार झटकों से हिल उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। कुछ लोग वहीं पे मारे गए। जॉन अपनी वाइफ और अपने बेटे को बचाते हुए वहां से भागने लगा। उसने जल्दी से बंकर का दरवाजा खोला और वहां से फौरन ही भाग गया। जैसे ही सब लोग बाहर आए, वो बंकर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। देखते ही देखते हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। कुछ लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क थे और कुछ लोग ऐसे ही अपनी जान बचाते बचाते समंदर तक पहुंच गए। सब लोग समंदर की तरफ खड़ी हुई किश्तियों में दौड़ने लगे, क्योंकि वही उनके पास बचने का आखिरी मौका था। जॉन अपनी फैमिली को लेकर सीधा अपने समंदर में कूद गया। जॉन जैसे ही समंदर में कूदा, कुछ लोगों ने उसका मास्क छीन लिया, लेकिन फिर भी जॉन एक कश्ती में अपनी फैमिली के साथ चला गया। मौके पर उन्होंने दरवाजा फौरन ही बंद कर लिया। खुशकिस्मती से उनकी कश्ती समंदर में उतर गई। अचानक एक तूफान की लहर ने किनारे पे खड़े लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी कश्ती बड़ी मुश्किल से इस तबाही से बच निकलती है। 2 दिन तक समंदर में रहने के बाद अब उनकी कश्ती का इंजन भी आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होने लगा। हैरत की बात यह थी कि वो अब भी आगे बढ़ने के काबिल थी, क्योंकि इन कश्तियों को बनाया ही इस तरह गया था कि खतरनाक लहरें भी इनका कुछ ना बिगाड़ सकें। रात को जॉन का बेटा नाथन अभी भी आसमान पे कॉमेट्स देख रहा था, जो अभी भी ज़मीन की तरफ बढ़ रहे थे। इससे साफ पता चल रहा था कि अभी भी ज़मीन का खतरा ख़त्म नहीं हुआ। आखिरकार वो समंदर के किनारे पहुंच गए। किनारे पर पहुंचने के बाद सबको लगा कि पूरा लंदन बच गया होगा, लेकिन दिखाया जाता है सबके सब हैरान हो गए कि पूरा ही मुल्क पानी में डूब चुका था। अब वो समंदर के अंदर नहीं बल्कि पूरे लंदन में तैर रहे थे। खाने की तलाश में आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारे लोग मिल गए। इससे अंदाज़ा हो गया कि और भी बंकर आसपास मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो उस बंकर के करीब पहुंच जाते हैं। उनकी वाइफ ने फौरन अपना ग्रीनलैंड पास दिखाया और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जॉन और उसके बेटे का ब्रेसलेट गुम हो चुका था और इस वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ पे मौजूद सब लोगों के पास अपना पास नहीं था, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इसी दौरान जॉन का दोस्त डॉक्टर, उसने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सबूत ना होने पर एक आर्मी वाले ने उसे वहीं गोली मार दी और वो वहीं मर गया। इससे पहले कि सब बंकर के अंदर जा पाते, अचानक वहाँ एक और खतरनाक तूफान आ गया। अपने सामने कोई और मौका ना देखकर जॉन वहाँ से फौरन भाग गया। खुशकिस्मती से एक आदमी ने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन मुश्किलें भी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अचानक रास्ते में आसमान से कई कॉमेट उनकी तरफ बढ़ने लगे। लोगों ने दरख्तों को कस के पकड़ लिया, लेकिन उस आदमी ने अपनी गाड़ी को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागा। वो जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचा तो एक कॉमेट से वो तबाह हो गया। इसके बाद जॉन अपने फैमिली को साथ लेकर लंदन में अपनी आंटी के घर पहुंच गया। उनके साथ एक औरत भी थी जो डॉक्टर थी। हैरत की बात यह थी कि जॉन की आंटी अभी भी जिंदा थी। दरअसल उनके घर के नीचे एक बंकर बना हुआ था। बंकर की वजह से वो आज तक जिंदा थी। वहाँ और भी काफ़ी लोग मौजूद थे। इतने दिनों बाद एक सेफ जगह देखने पर काफ़ी ज़्यादा वो खुश थे। जॉन ने अपनी वाइफ को एक सच बताया, जिसने उसकी वाइफ को अंदर तक तोड़ दिया। उसने बताया उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन फैल चुका है, जिसकी वजह से उसका बचना नामुमकिन है। इसलिए वो चाहता है कि मरने से पहले मैं अपनी फैमिली को वहाँ पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पहला कॉमेट गिरा था। शायद वहीं से ही दोबारा ज़िंदगी शुरू की जा सकती है। अगली सुबह वो लोग रवाना होने लगते हैं तो जॉन की आंटी उसे एक पिस्टल दे देती हैं। सफ़र के दौरान दिन भर सब ठीक रहा, लेकिन रात होते ही कुछ लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके साथ मौजूद डॉक्टर उसी टाइम मारी गई, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकला और एक के बाद एक सभी लुटेरों को मार दिया। सुबह होते ही उन्होंने डॉक्टर को दफना दिया और एक बार फिर से अपनी सफ़र की तरफ चल पड़े। कई मुश्किलों के बाद जब वो एक जगह पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहाँ सालों पहले समंदर हुआ करता था आज वो जगह खुश्क है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत सी गाड़ियाँ ठहरी हुई दिखाई दी। आगे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। जमीन दरमियान से फट चुकी थी। उन जमीन को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पतली सी पुल। यहाँ ना चाहते हुए भी जॉन हिम्मत करके अपनी फैमिली के साथ उस पुल से जाने लगता है, मगर उस पुल को पार करना इतना आसान नहीं था। तेज हवाओं और हिलती हुई रस्सी की वजह से उनका ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अक्सर लोग रास्ते में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि वहाँ की चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता से टूट रही थीं। मगर जॉन ने किसी तरह अपने बेटे और अपनी वाइफ को संभालते हुए उस खाई को पार कर लिया, जबकि ज़्यादातर लोग वहीं मारे गए। खाई की दूसरी तरफ जब पहुँचते हैं तो ये अपने मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई हरियाली या सेफ जगह नजर नहीं आई। हर तरफ जली हुई ज़मीन थी, सब कुछ तबाह हो चुका था, जिसे देखकर जॉन के होश उड़ गए। इससे पहले कि ये वहां से जा सकते तभी एक आदमी उनके सामने आ गया। जॉन ने उसे अपनी सारी कहानी बताई, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले गया, जहां और भी कई लोग मौजूद थे। उसने उन्हें बताया कि जिस जगह की तलाश में वो आए हैं वो यहीं आसपास मौजूद है और लोग उसे क्रिएटर के नाम से जानते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में जंग का माहौल है। जो भी वहां जाता है उसे लुटेरे वहीं पे मार देते हैं। वहां कई खतरनाक लोग मौजूद हैं।
इसलिए वो आदमी अपनी बेटी को उनके साथ भेजने का फैसला करता है और मैप दिखाकर कहता है कि ये रास्ता तुम्हें सीधा वहीं लेके जाएगा। उसने उसे एक पिक दी और कहा कि रास्ते में एक चेक पॉइंट पर इसे दिखाना तो तुम्हें आगे जाने दिया जाएगा। अगर ये पिक गुम हुई तो तुम कभी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाओगे। अब वो अपनी मंजिल पर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ देर तक वो कहीं रुकते हैं। तभी अचानक कुछ आदमी वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें साफ मना कर दिया कि तुम सब लोग अब आगे नहीं जा सकते। आगे तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। आगे कुछ चोरों से आर्मी की जंग छिड़ी हुई है। लेकिन जब उस लड़की ने अपने बारे में उन्हें बताया तो आर्मी वालों ने उस पर भरोसा कर लिया। आर्मी वाले उन्हें अपने साथ लेकर उसी जगह जाते हैं जहाँ कमांडर जोनी मौजूद था। जैसे उस जगह पे पहुंचे तो हर तरफ गोली बम धमाके शुरू हो गए। इस हमले में कई मिलिट्री वाले मारे गए। बदकिस्मती से जॉन की हालत भी काफी खराब होती गई। मतलब अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कभी भी मर सकता है। जैसे कैसे करके पूरी रात का सफर तय करने के बाद सब उस चेक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि कमांडर जॉनी एक रात पहले ही हमले में मारे जा चुके हैं। ऑफिसर ने उन्हें वापस लौटने का कहा और कहा कि अगर तुम लोग 1 मिनट भी ठहरोगे तो तुम लोग मारे जाओगे। मगर जॉन ने साफ साफ कह दिया कि वो यहाँ से अब कहीं नहीं जाएगा, अपनी फैमिली को क्रिएटर तक लेके ही जाएगा। जॉन ने पिक भी उसे दिखाई, लेकिन ऑफिसर ने साफ मना कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि रेडिएशन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। जॉन की बात सुनकर ऑफिसर का दिल पिघल गया। उसने उन्हें एक बस में बिठा दिया जो सीधा क्रिएटर की तरफ जा रही होती है। जॉन और उसकी फैमिली एक बार फिर से अपने सफर के लिए निकल गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक और धमाका उनकी ठीक गाड़ी के आगे हुआ, जो किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं लुटेरों ने किया था। चोरों ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। के साथ जितने भी आर्मी वाले थे उन सबको मार दिया। चोरों ने बस के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को नीचे उतरने का कहा। सब एक के बाद एक बस से उतर गए, मगर जैसे ही जॉन की बारी आई, जॉन ने अपनी जान की फिक्र बिल्कुल नहीं की और उस लुटेरे पर हमला बोल दिया। जॉन को लड़ते हुए देखकर बाहर खड़े लोगों में भी हिम्मत आ गई। उन सब ने मिलकर सब चोरों को मार दिया। चोर को मारकर जॉन जैसे ही बस से बाहर निकला, वो बहुत ज्यादा घायल था क्योंकि उसे गोली लग चुकी थी। उसने फौरन ही अपनी वाइफ से कहा टाइम बहुत कम है, इसलिए हमें फौरन ही क्रिएटर की तरफ जाना होगा। जैसे ही सब लोग गाड़ी में बैठे, जॉन की वाइफ खुद आगे बढ़ी और जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल ली। वो सब लोग जल्दी से क्रिएटर की तरफ जा रहे थे। आगे आने पर उनके रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां टूटी हुई पड़ी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ा और पैदल ही पहाड़ी की तरफ जाने लगे। पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए उनके सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। हर तरफ आबादी, साफ पानी, ठंडी ठंडी हवाएं। इतनी तबाही के बावजूद भी जिंदगी यहाँ अभी भी मौजूद थी। ये देखकर जॉन बहुत हैप्पी हुआ कि उसने फाइनली अपनी फैमिली को बचा लिया है। लेकिन गोली लगने की वजह से वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था और उसी टाइम वो वहीं पे नीचे गिर गया। जॉन खुद तो नई दुनिया का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी जान देके अपनी फैमिली को एक नई जिंदगी जरूर दे दी। ये मूवी अब यहीं पे एंड हो जाती है।